कहानी की शुरुआत से पहले हमारे चैनल मूवीलॉजी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि 6 साल का एक बच्चा जिसका नाम सिरोजा है, वह पेड़ पर बैठा होता है। उसकी माँ नदी में कपड़े धो रही होती है और उसका बड़ा भाई मेजर मछलियाँ पकड़ रहा होता है। ये नज़ारा बहुत ही प्यारा और शांति भरा होता है, लेकिन इस शांति में भूचाल आ जाता है जब कुछ एयरक्राफ्ट आते हैं जो कि एक दुश्मन देश जर्मनी के होते हैं और ये सब जगह तबाही मचाने आते हैं। और ये सपना होता है जो कि सिरोजा देख रहा होता है और सिरोजा नींद में बड़बड़ा रहा होता है। लेकिन तभी कोई बाहर से दरवाज़ा खटखटाता है। सिरोजा की नींद खुल जाती है और उस वक्त सिरोजा के माँ और भाई उसके पास नहीं होते। तो सिरोजा को लगता है कि उसकी माँ और उसका भाई आए हैं, लेकिन उस दरवाजे पर सिरोजा की पड़ोसन होती है और वो सिरोजा को बताती है कि दुश्मन मिलिट्री ने तुम्हारे भाई और माँ को मार दिया है और तुम मेरे साथ चलो। पर तभी दुश्मन के आने का पता चलता है, इसलिए सिरोजा की पड़ोसन सिरोजा को खिड़की से भगा देती है और इतने में दुश्मन सोल्जर आते हैं और वो सिरोजा की पड़ोसन को मार देते हैं। फिर सिरोजा देखता है कि उसका पूरा गांव दुश्मन जला देते हैं और लोगों को मार रहे हैं और वो कुछ सैनिक को कुछ गंदी हरकत करते भी देखता है और वह जंगल में दूर भाग जाता है और बहुत दूर तक भागता रहता है। और फिर रात हो जाती है और फिर अगला दिन हो जाता है। सिरोजा नदी के किनारे पानी पीता है, तभी उसे दुश्मन सैनिक की आवाज़ आती है और उनके आने से पहले वह पेड़ के जड़ों में छुप जाता है और वहाँ एक सांप आ जाता है और सिरोजा इतना बहादुर होता है कि वो वहाँ से हटता नहीं है। उसे सांप से ज़्यादा डर उन दुश्मन सैनिकों से लगता है जो कि उसकी माँ और भाई को मार चुके होते हैं। और फिर सिरोजा देखता है कि वो सैनिक नदी किनारे बैठ जाते हैं और आग जलाते हैं और मछलियाँ खाते हैं। और सिरोजा उन जर्मन्स के जाने का इंतज़ार करता है और वो खाने पीने के बाद वहाँ से चले जाते हैं। और सिरोजा जो कि 6 साल का बच्चा है, वो 2 दिन से जंगल में रहता है और वो भूखा होता है और उसके कपड़े भी फट चुके होते हैं। खाना ना खाने की वजह से सिरोजा बहुत कमज़ोर पड़ जाता है। उसी बीच एक बॉम्ब का धमाका हो जाता है और सिरोजा बहुत डर जाता है, लेकिन सिरोजा एक बहुत बहादुर बच्चा होता है। वो वहाँ से चला जाता है और एक जगह जाकर थक के सो जाता है और नींद में अपनी माँ और भाई का सपना भी देखता है। और तभी वहाँ बारिश हो जाती है और सिरोजा बहुत थक जाता है और वहाँ पेड़ के नीचे सो जाता है। और तभी वहाँ कुछ रशियन सोल्जर्स आ जाते हैं और सिरोजा को अपने साथ ले जाते हैं और सिरोजा की जान बचा लेते हैं। वो सिरोजा से उसके परिवार के बारे में पूछते हैं, लेकिन उन्हें ये पता लगता है कि उसकी फैमिली को दुश्मनों ने ख़त्म कर दिया है। और वह सिरोजा को खाना खिलाते हैं और उसका बहुत ख्याल रखते हैं। और वहाँ एक नर्स होती है जिसका नाम कातिया होता है। वो सिरोजा को बहुत प्यार करती है और कमांडो से कहती है कि हम सिरोजा को अपने पास ही रखते हैं, लेकिन कमांडो कहता है कि नहीं, सिरोजा को हम ऑर्फनेज भेजेंगे। और कातिया बहुत उदास हो जाती है और कुछ दिन में सब लोगों की दोस्ती सिरोजा से हो जाती है और सब सिरोजा के लिए रोज़ कुछ ना कुछ लाते थे। लेकिन कातिया को सिरोजा से कुछ ज़्यादा ही लगाव होता है। फिर एक और सोल्जर सिरोजा को वहीं रखने की बात करता है, पर इस बात पर कमांडो उस सोल्जर को बहुत डांटता है और वहाँ से जाने के लिए कह देता है। और तभी वहाँ जर्मन टैंक का हमला हो जाता है और सभी सैनिक युद्ध में बिजी हो जाते हैं। और अगले दिन सिरोजा को लेने एक कार आती है, लेकिन सिरोजा रोने लगता है और वो वहाँ से नहीं जाना चाहता। उसे कमांडर की फिक्र होती है कि कहीं वॉर में कमांडर मर ना जाए, लेकिन रियलिटी में बाकी लोगों की तरह कमांडर भी सिरोजा को बहुत प्यार करते हैं क्योंकि सिरोजा वहाँ के लोगों के लिए बहुत खास होता है। उसे देख के सब बहुत खुश होते हैं और सिरोजा को कोई भी अपनी नज़रों से दूर नहीं करना चाहता है। और फिर कमांडर सिरोजा से पूछता है कि क्या तुम मेरे बेटे बनोगे। ये सुनकर सिरोजा बहुत खुश होता है और कमांडो के गले लग जाता है। अब सिरोजा कमांडर का बेटा बन जाता है और हमेशा हमेशा के लिए कमांडर के साथ ही रहेगा, क्योंकि यहाँ कमांडो उसे कहता है कि वो हमेशा सिरोजा के साथ ही रहेगा, क्योंकि कमांडो अब सिरोजा का पिता बन जाता है। और फिर सिरोजा के लिए एक शानदार यूनिफॉर्म भी बनाई जाती है, क्योंकि सिरोजा अब सेना का हिस्सा होता है और वह सैनिकों के बीच ही रहेगा। और यूनिफॉर्म पाकर सिरोजा बहुत ज़्यादा खुश होता है। तभी वहाँ जर्मन एयरप्लेन का हमला हो जाता है और उस हमले में बहुत सारे सैनिक घायल हो जाते हैं और सिरोजा सबको पानी पिलाने का काम करता है। और तभी वहाँ एक घायल सैनिक सिरोजा से कहता है कि मेरे घर से आई इस चिट्ठी को पढ़ो और मुझे सुनाओ, क्योंकि मैं इसे पढ़ नहीं सकता। फिर सिरोजा वो चिट्ठी पढ़ने लगता है और कहता है वो तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारी गाय भी बहुत अच्छी है
और बहुत सारा दूध देती है। और वो घायल सैनिक कहता है, कौन सी गाय, कैसी गाय? तभी उनसे एक सैनिक कहता है कि वो जो पढ़ रहा है तुम बस उसे सुनो। इसी बात पर सभी घायल सैनिक हंसते हैं और सिरोजा को पढ़ने के लिए कहते हैं। और सिरोजा ऐसे ही पढ़ता रहता है और मज़ेदार चीज़ें बोलता रहता है। सिरोजा 6 साल का बच्चा होता है जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, लेकिन वह अपने घायल साथी का दिल नहीं तोड़ना चाहता था, इसलिए वह उसे पढ़ता रहता है और मज़ेदार चीज़ें बोलता रहता है, जिससे सभी लोग उसकी बातें सुन के बहुत खुश होते हैं और थोड़ी देर के लिए वॉर और सब भूल जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कातिया और कमांडो साथ बैठे हैं और कमांडो कातिया को बहुत पसंद करता है, लेकिन अपने दिल की बात वो कातिया से कैसे कहे वह वो नहीं समझ पाता और कातिया वहाँ से चली जाती है। और फिर सिरोजा कमांडो को कहता है कि वह देश के लिए कुछ करना चाहता है। तब कमांडो उसे लोगों के घर से आई चिट्ठियों को बांटने का काम सौंप देता है और सिरोजा सभी सैनिकों को उनकी चिट्ठियां देता है और उनसे अच्छी अच्छी बातें करता है, जिसके बाद वह अपनी दूरबीन लेकर आसपास घूमने लगता है और वो वहाँ देखता है कि उसे एक सूखी घास के अंदर एक पैर नजर आता है, जिसके बाद वह भागकर सैनिकों के पास जाता है और उन्हें सब कुछ बताता है और सब सिरोजा की बात पर यकीन करते हैं और वहाँ जाते हैं और वहाँ सच में 2 जर्मन सैनिकों को पकड़ लेते हैं और इस तरह सिरोजा अपनी बहादुरी दिखाता है। और फिर कमांडो के पास सिरोजा के अडॉप्शन पेपर आ जाते हैं, जिसके बाद कमांडो सिरोजा का ऑफिशियल फादर बन जाता है और अब वह दोनों सच में बाप बेटे होते हैं। और ये खुशी की बात बताने के लिए सिरोजा कमांडो को कातिया के पास ले जाता है, लेकिन उस वक्त कातिया को किसी और के साथ देखकर कमांडो को गलतफहमी हो जाती है और इसके बाद जर्मन्स का फिर से एक अटैक होता है और सिरोजा को सेफ हाउस में रहने का आदेश दिया जाता है और वो इस बात का पालन भी करता है। और फिर सिरोजा देखता है कि उसके पापा किसी बात से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उनकी परेशानी का कारण ये होता है कि उनके फ़ोन का कांटेक्ट कट हो चुका होता है और उन्हें किसी से बहुत ज़रूरी बात करनी होती है। इतने में एक सैनिक उस टूटी फ़ोन लाइन के बारे में पता करने के लिए और उसे ठीक करने के लिए वहाँ से निकलता है और सिरोजा सबकी नज़र से बचते हुए उस सैनिक के पीछे चला जाता है और तभी वह सैनिक घायल हो जाता है और उस फ़ोन लाइन को ठीक नहीं कर पाता। तभी सिरोजा बड़ी बहादुरी से उस सैनिक से पूछता है कि इन तारों के साथ क्या करना है। तभी वो सैनिक उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन सिरोजा फिर उस सैनिक से कहता है कि प्लीज़ आप मुझे बताओ कि मुझे इस टूटी तार के साथ क्या करना है। तब वह सैनिक सिरोजा को बताता है कि इन दोनों तारों के सिरों को आपस में जोड़ना है और सिरोजा उन तारों को पकड़ के जोड़ता है और उनके फ़ोन कनेक्ट हो जाते हैं और सिरोजा इतने खतरनाक माहौल से भी वापस आ जाता है। और फिर अगले सीन में हम कमांडो को देखते हैं जो कि हिम्मत करके कातिया को प्रपोज करते हैं और कातिया भी बड़ी खुशी के साथ हाँ कर देती है। और फिर जर्मन्स का अटैक होता है और कमांडो बहुत बुरी तरह से जख्मी हो जाते हैं। सिरोजा को भी बहुत चोट आती है और वो ये जंग जीत लेते हैं। इसी तरह सिरोजा उस बटालियन का हिस्सा बनता है और हमेशा उस बटालियन के साथ रहता है। सिरोजा इस बटालियन के कई मिशंस में भी शामिल होता है, यहाँ तक कि वो इस बटालियन के साथ पोलैंड तक भी जाता है और एक बहादुर सोल्जर की तरह छोटी सी उम्र में देश के लिए इतना सब करता है और वो पूरी बटालियन उसकी फैमिली बन जाती है और इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें लाइक और कमेंट करके बताइए और बने रहिए हमारे चैनल मूवीओलॉजी के साथ। थैंक यू।